अगर शरिया कानून होता तो हुमायूं कबीर का कत्ल वाजिब हो। हुमायूं कबीर 62 की पैदाइश है उसकी, वो 30-32 साल का हुआ होगा 1992 में। लेकिन हुमायूं कबीर 35 वर्षों में वो विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, भाजपा से वो भी चुनाव लड़ा, तो उसके तमाम तार कांग्रेस में भी तार उसके हैं, उसके भाजपा में भी तार है, टीएमसी भी तार है, ट्रिपल फेस तार है। फिर उसने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में क्यों नहीं बनवाई? हुमायूं कबीर, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे ही जिला को, मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को, गुड़गांव में, राजस्थान में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, हर जगह बांग्लादेशी कहकर टॉर्चर किया जा रहा है। बंगाल के मुसलमानों की हालत, असम के मुसलमानों की हालत उत्तर प्रदेश और बिहार से भी बदतर है। पोलराइजेशन से माइनॉरिटी का हमेशा नुकसान होना ही होना। वो सेकुलर पार्टियों का जनाजा निकालेगा, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाएगा, ये सब उसका सेटिंग प्लान सेट हो चुका है। तो आपने सवाल किया उस बाबरी मस्जिद का। पहली बात है, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बनाएंगे सवाब होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी मस्जिद बनाएगा जन्नत में अल्लाह ताला उसको बेहतरीन घर देगा उसके अदले में। नहीं आपसे बता तो रहा नहीं, अब मैं बता रहा हूं सवाब मिलेगा उसको। तो वैसी लाठी से पिटाई होगी क़यामत के दिन कि या अल्लाह हमको भी वहीं पे खड़े रखना, बेशक हम भी जहन्नम में हो जाएंगे कि जन्नत में गारंटी नहीं, मगर दिखला देना कि हुमायूं कबीर की पिटाई कैसी हो रही है। मैं आप बता रहा हूं ना, तो मस्जिद बनाना सवाब का काम है, इबादत है, बेहतरीन इबादत है, सदक़े जारिया है। लेकिन फितना अगर है, वो मस्जिद जिसके बनाने से फितना के बढ़ने का अंदेशा है, उस आदमी का कत्ल इस्लामी शरई अदालत में कत्ल वाजिब, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, यानी हुमायूं कबीर का कत्ल वाजिब है। अगर शरिया कानून होता तो हुमायूं कबीर का कत्ल वाजिब हो जाता, क्योंकि सभी लोग इस बात को मानेंगे कि ये फितना है। आपको पता है, दिखा रहा हूं, हुमायूं कबीर ने संग बुनियाद डाला मस्जिद जर्रार का, वही मतलब बाबरी का, ठीक है। और हुमायूं कबीर के उस डाल पे ही कलकत्ता में एक रैली हुई बाबा की। ये लीजिए जी, ध्रुवीकरण की राजनीति, वीडियो जरा दिखा दीजिए। हुमायूं कबीर, तेरा बाप इतना भीड़ जमा करेगा? चोट्टा हुमायूं कबीर, तूने इतने हिंदुओं को गोलबंद किया। ये कलकत्ता पहुंचा बाबा बागेश्वर, राजू बाबा, राजूदास, महंत राजूदास, और मैंने कौन कौन नहीं पहुंचा, सारा पहुंच गया। जरा इसको दिखाइए आप, ठीक है। साउंड मैंने कम कर दिया, सिर्फ वीडियो दिखाइए। ये कलकत्ता में हो रहा प्रोग्राम, कलकत्ता में। अब जरा हुमायूं कबीर वाला वीडियो देखिएगा। चिंगरा मिंगरा 5 को पहुंचा हुआ, 2 तो ईंटा लेके जा रहा, मुश्किल से 3-4 हजार 5 हजार आदमी, ये 2 लाख आदमी, 4 लाख बता रहे हैं भाई। पूरा वीडियो में देख रहा हूं कल से, 5000 से 7000 आदमी है। और बेशरम मौलाना भी है, कुरान की आयत भी पढ़ रहा, अजान भी दे रहा, नमाज भी पढ़ ली। ये देखिए मजे, सबको नमाज दोहरानी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। जो लोग उस प्रोग्राम में शामिल थे, अगर मैं मुफ्ती होता, उन सबों को कहता कि दोबारा कलमा पढ़िए, फिर से जो कज़ा नमाज है उसको अदा कर लीजिए जी। इसलिए कि वो बिल्कुल वो फितना शुरू हो गया। मैं हवाला दे रहा हूं ना। अब वहां जितने भाजपा के नेता, उनका बयान आ रहा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बना लेने दो बाबरी मस्जिद, मेरी सरकार आएगी तो उसकी एक एक ईंट में उखाड़ दूंगा, बोला ना। मतलब अगर दूसरी मस्जिद बनती तो उसके बारे में ऐसा बोलता क्या? अब वो हिंदुओं के बीच जाएगा, इसकी टीम भाजपा की पहुंच गई। और ये सब भाजपा ने ही जाल बिछाया था। सारा प्रोग्राम पिछले कई महीनों से चल रहा था। चूंकि मुसलमान सब्र इतना ज्यादा किया है कि एक अखबार 6 दिसंबर का मेरी नजर से गुजरा, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, क्या पता मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया। ये बातें कभी कभी व्यूवर्स के बड़े काम आती हैं, ठीक है। मैं बता तो रहा हूं, जिस दिन मस्जिद शहीद की गई, उस दिन का एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का कल चूंकि 6 दिसंबर था तो वो काफी वायरल हो रहा था। मुझे लगता मैंने स्क्रीनशॉट, अच्छा दूसरे मोबाइल में मैंने लिया था स्क्रीनशॉट। उसमें हेडिंग तो था बाबरी मस्जिद मैंने तोड़ने का, डेमोलिश, और ये वो नीचे 3 खाने में 3 बातें लिखी थी। आखिरी खाने में ये लिखा था कि मुस्लिम रहनुमाओं ने पीस की अपील की, शांति की, 6 दिसंबर को। क्यों की शांति की अपील? अब मैं जिन्होंने शांति की अपील की मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन 2 रास्ते होते हैं, समझिए।
एक ये होता है कि या तो हमको लड़ना है, उसने हमारी मस्जिद तोड़ी है, हम वही मस्जिद बनाएंगे, तो फिर शांति की अपील का मसला ही नहीं था। फिर तो अपील ये होता है कि मुसलमानों घरों से निकलो और ईंट, बदरपुर, सीमेंट और सरिया जो मिले लेके आओ और अयोध्या पहुंचो, बनाएंगे। अब हम, एक ने तोड़ा हम बनाएंगे, यही तो होता। लेकिन कई बार जो लोग मुल्क के मिजाज को समझते हैं वो बड़े बैठते हैं, फैसला लेते हैं। और हमेशा मैं इस बात को मानता हूं कि बड़ों ने अगर कोई फैसला ले लिया है तो शायद रब की मर्जी यही है। बाबरी मस्जिद हमसे जाना था, हमारी नजरों से उसको ओझल होना था, तो हमारे बड़ों ने अपील किया कि अब पूरे मुल्क के मुसलमान अमन को कायम रखें, शांति बनाए रखें। मतलब सब्र किया हमने, और सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह वादा करता है कि सब्र का फल तुमको हम देंगे। तो हमने सब्र की इंतहा की और हम हैं अभी कायम, और हम इस उम्मीद पर हैं कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया, वापिस वो आएंगे रोए जमीन पर, वैसे ही बाबरी मस्जिद का खमीर वही है, वापिस वही तामीर होगी। अरे इतनी सी बात, अल्लाह पर यकीन नहीं है आपको? आप मतलब हुमायूं कबीर की पैदाइश सन 60 में हुई है, 62 की पैदाइश है उसकी। वो 30-32 साल का हुआ होगा 1992 में। मैं तो 20 साल के भी नहीं था उस टाइम, 20 साल का 19 साल का था 1992 में, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई। तब भी मैं तड़पा था, और मैं कैमरे पर क्या बोलूं कि मैंने कितनी बातें लोगों से की थी। लेकिन हुमायूं कबीर 35 वर्षों में वो विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, भाजपा से वो भी चुनाव लड़ा, तो उसके तमाम तार, कांग्रेस में भी तार उसके हैं, उसके भाजपा में भी तार है, टीएमसी भी तार है, ट्रिपल फेस तार है। फिर उसने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में क्यों नहीं बनवाई? ट्रिपल तलाक हो चुका है। यही तो मैं कह रहा हूं। टीएमसी भी और बीजेपी, तो वो मुगल्लिया हो गया ट्रिपल के बाद, तो वो अब यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। तो ऐसे लीडर को लीडर मानने वाले, अब बंगाल की हालत पर मैं जब कुछ बोलूंगा तो मेरे दिल से रोना आ जाता है। बंगाल के मुसलमानों की हालत, असम के मुसलमानों की हालत उत्तर प्रदेश और बिहार से भी बदतर है। माशी, तालीमी, देखिए आप न नापते कैसे हैं, नापने का पैमाना अलग है आपका। आप शहर गए, चंद अमीरों से मिले। एक बात बताइए, बंगाल की ये जो अभी यहां दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में सीमापुरी एक जगह है, चले जाइए, और जहांगीरपुरी एक जगह है, वहां भी चले जाइए। 2 जगह तो मैं एड्रेस दे रहा हूं। बवाना एक जगह है, वहां चले जाइए। तीनों जगह जो मुसलमान हैं बंगाली, उनकी कैफियत, हालत जान लीजिए, उनके रिहाइश को देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि बंगाल की हालत क्या है। और उन्हीं लोगों को, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे ही जिला को, मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को, गुड़गांव में, राजस्थान में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, हर जगह बांग्लादेशी कहकर टॉर्चर किया जा रहा है। क्या वो इस तरह का काम कर रहे हैं? ये जो चौधरी था, कौन चौधरी गाजियाबाद में, जिसने अभी बांग्लादेशी के नाम पे उजाड़ा था, ये सब बांग्लादेशी तंबुओं में, बांग्लादेशी जिस जगह मैं बैठा हूं यहां कचरा चुनने आता, सुबह वो लड़का मुसलमान है, बांग्लादेशी, इस्लाम नाम है उसका, बांग्लादेशी नहीं है। मैंने खूब तहकीक किया, मैं ओखला में एक कचरा चुनने वाले को पकड़ा, उसने कहा मैं बंगाल, मैंने कहा तुम बांग्लादेशी, बोला नहीं बंगाल में। कौन जिला? मुर्शिदाबाद। हुमायूं कबीर, उस मुर्शिदाबाद के तुम रहने वाले हो जहां के लोग दिल्ली में कचरा चुन रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो उनके आल औलाद को पढ़ाने का इंतजाम। अब वो कल जब संगे बुनियाद डाला तो चंदे का नया ढकोसला, मतलब 70 चूहा खा के बिल्ली चले हज करे। अब वो 68-70 साल का बुढ़ा, दांत मुंह सब उसका बिगड़ चुका है, तो आप कह रहा वो हम मुसाफिर खाना बनाएगा, आमी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी बनाएगा, आमी फला बनाएगा, 400 करोड़ का बजट है हमारा। इतने बदमाश लोग हैं ये भाजपा के हाथों के खिलौने कि बिल्कुल इन्होंने पोलराइज कर दिया। पोलराइजेशन से माइनॉरिटी का हमेशा नुकसान होना ही होना, उसमें कहीं शको शुबा की बात नहीं। माइनॉरिटी के लिए बेहतर है कि अमन, चैन, सुकून, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो, तो माइनॉरिटी खुशहाल होगा। इमरान मसूद कह रहे हैं जेल में डाल दो उसे, वो कितना है वो। मैं तो उससे आगे बढ़कर बोल रहा हूं, माइनॉरिटी उसे, मैं तो कह रहा हूं कि शरई अदालत का निजाम होता तो कत्ल वाजिब होता।
लेकिन जेल में भी कौन डालेगा? डेमोक्रेसी है ना सर, भारत में लोकतंत्र है। आप ऐसी बात करेंगे तो सिक्योरिटी मिल जाएगी भाई। नहीं, सिक्योरिटी तो वाई प्लस उसकी पक्की हो गई, वो पहले सेटिंग है, कल परसों से लेके भी घूमेगा। यस, वो सब सेट है केंद्र से, उसका अमित शाह से सीधा सीधा मामला उसका है। और पूरे बंगाल चुनाव को जो पोलराइज करेगा वो सेकुलर पार्टियों का जनाजा निकालेगा, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाएगा, ये सब उसका सेटिंग प्लान सेट हो चुका है। और भाजपा की सरकार बनेगी। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वाला तो सिरेंडर हो गया, आपको पता है ना? पता है कि नहीं पता? झारखंड के मुख्यमंत्री पति पत्नी दोनों मोदी जी के चरणों में गए थे, अभी फोटो देखा ना आपने, सिरेंडर। तो उड़ीसा में भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार, आसाम में भाजपा की सरकार, बंगाल में भाजपा की सरकार। अब बेटा मुसलमान जरा बताओ तेरा क्या होगा कालिया? अत्तर हुमायूं कबीर से पूछो कितना बड़ा मर्द लीडर है। बड़े बड़े मर्द को तो हम पैजामा गीला होते देख चुके हैं, कोई नहीं पहुंचता, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि मुकाबला कर पाए। बुलडोजर लगातार देश में चल रहा था कानूनी, कोई बुलडोजर के सामने खड़ा नहीं हो पाया, कोई नहीं खड़ा हो पाया। 100 विधायक दाएं बाएं, पूर्व विधायक और सांसद सब है यहां, तो सांसद अपनी जान बचाना मुश्किल है। संभल का सांसद वो रोया रोया घूम रहा बेचारा। एक हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जेल में रो रहे हैं बैठकर। कितने तो समझ नहीं पा रहे हैं आप बारीकी क्यों, कि जो नॉन मुस्लिम सेकुलर सोच के हैं, तो अभी वक्त था ना। लेकिन बहुत सारे लोग तो समर्थन कर रहे हैं ना मस्जिद का। अब वो समर्थन कर रहे हैं, उनको आप यही तो करो, क्या समझाएंगे आप उनको? कैसे समझाएंगे उनको आप समझा नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बाबर से, हुमायूं से, अकबर को समझते मुसलमानों की हुकूमत थी इतने 100 साल, इस्लामी हुकूमत भी वो मानते हैं। अब उनको हम किसको जब मोदी भक्त को आप नहीं समझा पाए तो इनको कैसे समझाएंगे? ये भी तो अंधभक्त है, तो उधर भी अंधभक्त है, इधर भी अंधभक्त है। मसला टेढ़ा है, पेचीदा है, लेकिन मुसलमानों का एक तबका बेदार है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, जैसे आपने इमरान मसूद साहब का नाम लिया, मैंने रात देखा बेगूसराय में एक बड़े डॉक्टर हैं जमशेद अहसन कैसर, उन्होंने वीडियो बनाया इस पर, उन्होंने अपीलें जारी की, समझाया, और इस तरह से कई लोग आ रहे हैं खुलकर समझाने में। और उलमा में जो मोतबर उलमा कहलाते हैं, या यूं कहे कि मुस्तनद उलमा कहलाते हैं, या यूं कहे कि तंजीमों की सरबराही करने वाले जो है, उसमें से किसी ने इनकी हिमायत अभी तक नहीं की। एनडीटीवी से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा है कि हम ओवैसी से गठबंधन करेंगे और बंगाल में हमारी सरकार होगी। हाँ, वो बिहार में भी सरकार ओवैसी साहब ने बनाई नहीं, आपको नहीं पता क्या? जो आप बता रहे हो, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार ओवैसी साहब के आदमी। ओवैसी साहब ने तकरीर में भी कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ सीमांचल को पैकेज दे दे तो सब ठीक है, माफ है सातों खून, ठीक, जितना बुलडोजर चल जाए कोई मतलब नहीं। ओवैसी की सरकार, ओवैसी भक्त भी कुछ वैसे ही मिलते जुलते लोग हैं, प्राणियों में कुछ डीएनए का मामला है कि जहां भी चुनाव होता आप देखते होंगे पंचायत चुनाव तक मोदी जी दिखते हैं, ठीक है, सामने का प्रत्याशी गायब। वैसे ओवैसी साहब के प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं कि वो पहले जेडीयू में था, कि पहले ओवैसी साहब को गाली देता था, कि ओवैसी साहब को बी टीम कहता था। बस टिकट अगर मिल गया ओवैसी साहब से तो ओवैसी साहब के नाम पर वो जीत जाएगा। भक्तों की वो संख्या, भक्त कभी मवाजना नहीं करते, कभी नाप तौल नहीं करते, कभी उनके बातों का ऑपरेशन नहीं करते। वो सीधा कहते हैं कि खुदा रसूल की बात भले हम भूल जाएंगे, ये हमारे कायद जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर है। तो ऐसे भक्तों से तो कोई फरिश्ता भी नहीं झेल पाएगा, हम लोग क्या झेल पाएंगे। तो अब बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, असम में बन जाएगी बंगाल में ओवैसी। असम में इतना जुल्म, मैं पूछ रहा हूं आपको लगता है असम में इतना जुल्म हुआ? और कुछ भक्त बोलते हैं कि हर चीज तो ओवैसी बोलता और कोई बोलबे नहीं करता, सुना होगा आपने, सब बोलते, वो एक तर्क देता कि सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। तो असम में जो इतना जुल्म हो रहा है, हो गया नहीं, हो रहा है, ओवैसी साहब असम गए, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, असम सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, क्या किया? बदरुद्दीन अजमल साहब के कांधे पर हाथ रख के असम में कोई कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट गए असम सरकार के खिलाफ, क्या किया ओवैसी साहब ने असम के मुसलमानों के लिए? ये जवाब चाहिए ना। बंगाल में मुसलमानों को पिछले 4-5 दशक से सुनियोजित ढंग से पीछे ढकेला जा रहा। ममता बनर्जी की सरकार ने सबसे ज्यादा ढकेला,
लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क में, चूंकि राज्य में शांति अमन बनाए रखी है, इसलिए मुसलमानों को तरक्की करने के मौके मिल जाते हैं, वरना नौकरियों में या किसी चीज में हिस्सेदारी नहीं है, ये बात सच है। लेकिन क्या ओवैसी साहब दूर कर देंगे? कभी नहीं हो सकता। बिहार गए तो ओवैसी साहब नहीं, बिहार में भी तो 2 बार जीते ना, 5-5 2 बार जीत लिए ना, सरकार तो उनकी बन ही गई। अब यूपी में भी बोल रहे हैं उनके एक सिपह सालार हैं कि पीस पार्टी तो खत्म हो गई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खत्म हो गई, मैंने आंखों से देखा, मिट गई, सब आंखों से देख लिया उसने। और हाँ, और अखिलेश भी अब तबाह हो जाएगा, और मायावती की तो कोई औकात नहीं है, चंद्रशेखर तो मेरे मुट्ठी में है और मैं सरकार बना रहा हूं, 200 सीट पे लड़ूंगा। ठीक है, ये बयान उनके आ रहे हैं, उनके भक्त भी कह रहे हैं सरकार तो हमारी ही बनेगी। 20% मुसलमान ये रटे हुए जो लोग इस पहाड़ा को पढ़ रहे हैं ना, 20%, वो इनडायरेक्टली योगी के 80-20 वाले फार्मूले को प्रमोट कर रहे हैं बार बार। इसलिए आप जमीन पर काम कीजिए। हमारा नारा है जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ, अशांति के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ हम लड़ेंगे। उसमें 20 और 25 का मामला नहीं है, उसमें 80-20 का मामला नहीं है, हम सबके लिए लड़ेंगे। इंसानियत की बका और सलामती के लिए, इंसानियत की तहफ्फुज के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। हम 80-20 के लिए नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो अगर उसमें मुसलमान पर जुल्म होगा तो हम उसमें वहां बोलेंगे, और बोलते आए। लेकिन लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं, भक्तों की एक टोली चलती है, ओवैसी साहब के अलावा कोई बोलता ही नहीं। अच्छा, सब गूंगा है पूरे भारत में, तो ओवैसी साहब बता दे आके कि बाबरी मस्जिद सही बनी है, मुर्शिदाबाद में बनी, हैदराबाद में भी बन जाएगी, तो 4 मीनार में जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है वहां भी वो बनवा दे एक ठो, दारुसलाम में भी एक बनवा दे बाबरी मस्जिद, बहुत आंगन में जगह भी है, दिल में बना रखी नहीं है। तो ये बेकार की बातें बिल्कुल मत फेंकिए। अल्लाह के वास्ते देखिए, फालतू बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। गुलाम सरवर क्या कहेंगे हुमायूं कबीर को? हाफिज गुलाम सरवर हुमायूं कबीर को फितना परवर मानता है, फितने की बुनियाद उसने रखी है 6 दिसंबर को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मुर्शिदाबाद के मुसलमानों से एक अपील करते हैं, आखिरी में अब तो जो होना था उसने कर दिया, और संत साधु लोग जुट गए, वो भीड़ हमने आपको दिखाई दी, तलवार उलवार सब घूम रहा बंगाल में, शुरू हो गया वो नाच गाना, उपद्रव जिसको बोलते हैं वो। लेकिन कम से कम उस जमीन का रजिस्ट्रेशन उससे करवा लो, उससे पूछो कि इसका मालिक कौन होगा। नाम तो तुमने बाबरी रखा है, एक बाबरी का तो हम भुगत चुके लाखों सर देकर, क्या वो बाबरी भी फितना ही आगे तक रहेगा, या सिर्फ इस चुनाव तक ही तेरा खेल है? वो जमीन हवाले करोगे कौम के कि नहीं करोगे? जमीन किसकी है, कैसी है, उसका रजिस्ट्रेशन किस नाम से हुआ, ये चंदा किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या होगा, कौन उससे हिसाब लेगा, किसको ये हक हासिल होगा, वगैरह वगैरह। ये सवाल है जो मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को पूछना, हम लोग को नहीं पूछना दिल्ली में बैठ के।